हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर बरकाती मोबाइल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और शायर इस्लाम अजीजम अजमत रजा भागलपुरी, उनकी भी आमद हो गई, इंशाअल्लाह उन्हें भी हम समाअत करेंगे। आइए मोहब्बत से सब बोले, हाथों को उठा कर एक बार या रसूल अल्लाह, पूरी अकीदत के साथ या रसूल अल्लाह। अब बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अकीदे से दुरूद शरीफ पेश करें कि हम भेमुआ की सरजमीन पर हैं, भीटा मोड़ से करीब हैं, चौरोद से करीब हैं, सीतामढ़ी में हैं, सूबा बिहार में हैं, मुल्क हिंदुस्तान में हैं, अपने नबी पे दुरूद का नजराना पेश कर रहे हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हम अपने नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश करते, और ये सलाम पेश करना, दुरूद पेश करना, ये मोहब्बत की दलील है। और जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है कि महबूब का दीदार हो। नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह आमाल के इस्लाह के हवाले से भी बयान होगा और अकायद की इस्लाह के हवाले से भी बयान होगा। आपका ईमान ताज़ा होगा, इश्क़ रसूल में इजाफा होगा और मालूमात में भी इजाफा होगा। जब मोहब्बत हो गई किसी से तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो। जो भाई नौजवानों, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक मिसाल पेश करता हूँ। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है महबूब का दीदार हो। और इसी मोहब्बत के पेशे नजर हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया था, या रब्बल आलमीन, तू पर्दे से मुझसे कलाम फरमाता है, रब्बी अरिनी अंजुर इलाई, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, अपना जलवा दिखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी मोहब्बत में ही गुजारिश की, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ, अपना जलवा दिखा। आवाज आई, लन तरानी, लन तरानी। ओ मूसा अलैहिस्सलाम, तू मुझे हरगिज़ नहीं देख सकता, हरगिज़ नहीं देख सकता। हजरत मूसा ने कहा, मौला जब मैं तुझे नहीं देख सकता तो वो कौन सी आंखें हैं जो तुझे देखेगी, वो कौन सी जात है जिसे ये शर्फ हासिल होगा। आवाज आई, न तू देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो फकत मोहम्मद मुस्तफा देखे। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत। ए नौजवान, यहाँ पे बगैर छुट्टी के अगर कोई उठना हो तो पहले छुट्टी लो। तशरीफ फरमा है, दरसगाह में होते हैं, सामने मुतालिमीन होते हैं, कोई हाजत होती है तो तालिबे इल्म उंगली उठाता है, हजरत 5 मिनट छुट्टी मिलती है, इजाजत मिलती है, फिर जाते। इस वक्त आप जलसगाह में हैं और खिताब मैं कर रहा हूँ, सब्र तहम्मुल के साथ तशरीफ रखें और एक एक लफ्ज को तवज्जो से समाअत करें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत है, मोहब्बत। मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अच्छा, अगर दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने महबूब की आवाज सुन लें। दीदार नहीं हो पाता महबूब का तो मोहब्बत कहती है महबूब की आवाज सुन ले। अच्छा, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है अपनी आवाज अपने महबूब तक पहुंचा दे, अपनी आवाज। मोबाइल का जमाना, नंबर डायल किया, खैरियत से है, तबीयत कैसी है, खाना आपने खा लिया, क्या बात है, आवाज बहुत हल्की है, तबीयत कुछ खराब है क्या, मौसम ठंडी का आ गया, बच कर रहिएगा, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, एहतियात रखिएगा। ये मोहब्बत बात हो रही है मोबाइल के जरिए, वालिद साहब से बात हो रही है, वालदा से बात हो रही है, बेटी से बात हो रही है, बेटे से बात हो रही है, बीवी से बात हो रही है, अपनी बीवी से। ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत। तो ये मोहब्बत है, आवाज पहुंचाना। एक बार मजनू
जमीन पे कुछ लिख रहा था। किसी ने पूछा ए मजनू शायदा चीज थी मी नवेसी नामा बहरे बहिस थी। ओ मजनू तू जमीन पे किसको खत लिख रहा? हवा चलेगी अल्फाज मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी। गुफ्त मजनू नामे लैला मश्क मी गुनम खातिरे खुदरा तसल्ली मी दे। मजनू बोला मैं किसी को खत नहीं लिख रहा, लैला का नाम जमीन पर लिखा, बेकरार दिल को करार दे रहा हूं, बेचैन दिल को चैन दे रहा हूं। जिक्र लैला से मुझे करार मिलता है, नामे लैला से मुझे करार मिलता है। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल के जरिए ये पैगाम दिया और ये सबक दिया कि मजनू को लैला से मोहब्बत, तो जिक्र लैला से मजनू को करार मिलता है, तो सुन्नियों को प्यारे नबी से मोहब्बत है, मुस्तफा जाने रहमत में मोहब्बत है, ताजदार मदीना से मोहब्बत है, तो नाते मुस्तफा से सुन्नियों को करार मिलता है। जिक्र मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है, नाते मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता, हदीस मुस्तफा सुनकर सुन्नियों को करार मिलता है। इसलिए कि जान मिली नबी के सदक़े में, ईमान नबी के सदक़े में, इताअत नबी के सदक़े में, इरफान नबी के सदक़े में, कुरान नबी के सदक़े में, शम्स और कमर नबी के सदक़े में, बरको समर नबी के सदक़े में, खुशको शर नबी के सदक़े में, जिन्नो को शर नबी के सदक़े में, दालो को हर नबी के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात नबी के सदक़े में, आफताब की ताबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की रुखयानी नबी के सदक़े में, फूलों की महक कलियों की चटक ज़र्रों की दमक सितारों की चमक नबी के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबुव्वत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत प्यारे नबी के सदक़े में हमारी मोहब्बत कहती है काश आका का दीदार हो जाता, किस्मत की मेराज हो जाती, दीदार नहीं हो पाता तो मोहब्बत कहती है हम अपने प्यारे नबी की आवाज ही सुन लेते, समात की मेराज हो जाती, आवाज भी नहीं सुन पाते तो मोहब्बत कहती है महफिल मुस्तफा में बैठकर दुरूद पाक का नजराना पेश करो और बारगाह रिसालत तक अपनी आवाज पहुंचा दो। इसलिए कि दूर नजदीक के सुनने वाले को गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। तकबीर, रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, असल के आला हजरत। क्या कहने माशाअल्लाह अल्लाह ताला खतीब अहले सुन्नत रफीक मोहतरम हज़रत मौलाना अशरफुल कादरी साहब क़िबला को, शायर इस्लाम हज़रत हिदायत नूरी को, जुमला उलमाए किराम को सलामत रखे, बाकरामत रखे। तो एक बार हाथों को उठाओ और बोलो या रसूल अल्लाह। इस अकीदे के साथ ये आका सुनते भी हैं और जब आप भी अता फरमाते बोले या रसूल अल्लाह। ये हार जो है इसका साइज बहुत छोटा है। दूध शरीफ पेश करने सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम आराम से अमामा के साथ गले में हार ही उतारिए, अमामा मत उतारिए। आसानी के साथ गले में आता है मगर उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, मिलकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो ये मोहब्बत है कि हम अपने नबी की बारगाह में नजराने सलाम पेश करके, नजराने दुरूद पेश करके। और सुनो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस पे आने वालों, हम अपने नबी की बारगाह में दुरूद पेश करते हैं और हर सुन्नी का अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाती, और आका की बारगाह में कायनात की हर शे दुरूद पेश करती है। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा नंबर 540 सत्र 12-13 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बाज़ नवाहिया फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफा 533 सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर क़ाल सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिया नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यरा शै'अन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैनि बिशातिल वादी फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिदाहुमा फअख़ज़ बिग़ुस्निन मिन अशानिया सुम्मा क़ाल क़ादिर बिइज़्निल्लाह फनक़ादत माहु कलबैरिल मखशूश الذي يصعد قائدا حتى تشجت الاخرى فاخذ بغصن من اغشانها ثم قال غادي لي باذن الله فانقاد معه كذلك حتى اذا كان بالمنصف مما بينهما قال القيم باذن الله فالقمت فجلست حتى
अहबिसु नफ्सी फहानत मिन लफ्ता फइज़ा अना बिरसूलिल्लाहि मुक़बिला वइज़ा शजरतैनि क़द इफ़्तरक़ता वक़ामत कुल्लु वाहिदतिन मिनहुमा अला साक़ औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। एक शेर मैं भी पेश कर रहा हूँ उलमा की मौजूदगी में। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुस्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूले मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरे यारे इलम कहिए, ताजदारे हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिबे जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, आका दाता बाबा मिलता कहिए, शम्सुद दुहा कहिए, बदरुद दुजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुल रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, खैरुल बरा कहिए। अल्फाज नहीं मिलते। मोबाइल ही देखेंगे, इधर देखें। अल्फाज नहीं मिलते, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुज़म्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, बशीर कहिए, नज़ीर कहिए, सिराज मुनीर कहिए। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, फाइज़ तखलीक़ कायनात कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, सैयद अबरार कहिए, मालिक मुख्तार कहिए, शफीए रोज़े शुमार कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे सरकार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। तो आका के खसाइल और शमाइल और फजाइल के हवाले से इंशाअल्लाह मुआशरे की अकायद की इस्लाह होगी, मुआशरे की इस्लाह होगी अकायद के तनाजुर में। और इंशाअल्लाह आप यहाँ से उठेंगे तो इन मालूमात में भी इजाफा होगा। और आप ये ज़हन लेकर जाएंगे। एक जुमला हज़रत से आप भी महफूज फरमा लीजिएगा, आप भी महफूज फरमा लीजिएगा कि यहाँ से उठने के बाद ये ज़हन लेकर जाएंगे कि उलमाए अहले सुन्नत की नजर दौलतों सरवत वाली हवेली पे नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत रसूल वाली बरेली पे नजर होती है। मोहब्बत रसूल वाली बरेली पे नजर होती है। तो आका पे दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया करें। और सुनिए भेमुआ में आने वालों, अजीम शान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, दुरूद शरीफ वो अमल है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाती मुसल्लो, नमाज कायम करो। माँ बहनों आप भी सुनो, प्यारी माँ बहनों, तकरीर में आपके लिए भी पैगाम है। आप 10, 20, 30, 40, 50 औरतें एक जगह पे अगर बैठ जाएं किसी शादी में या किसी फंक्शन में या किसी की बैठक में या किसी के घर पे, तो चुगली ना करें, एक दूसरे की चुगली ना करें, बल्कि प्यारे नबी पे दुरूद का नजराना ही पेश करें। तब
नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह ताला ने फरमाया तू ज़कात, मालों की ज़कात दो, लेकिन अल्लाह ताला खुद ज़कात नहीं देता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अला नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है, हज करें, लेकिन अल्लाह ताला हज नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे ताकि मुत्तकी बन जाओ, लेकिन अल्लाह ताला खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन दुरूद की इनफिरादियत देखिए, हुक्म खुदा होता नमाज पढ़ो, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। रोजे रखो, वो रोजे नहीं रखता। हज करो, वो हज नहीं करता। ज़कात दो, वो हज ज़कात नहीं देता। लेकिन मुस्तफा पे दुरूद की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पे दुरूद पेश करते हैं। ओ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पेश करो। बरेली से आवाज आई काबे के बदरूद को जा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा की शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अकबर या अल्लाह, अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाथों को उठाकर बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है दुरूद शरीफ, बहुत छोटा दुरूद शरीफ है, सब पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे टेंशन, उलझन, डिप्रेशन से नजात चाहिए, दुरूद पढ़ो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुखालफ क्यों कर रही है लोग? हाथों को उठा ले, दोनों हाथों को, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नीचे कर ले। अच्छा, हजरत ने फरमाया बहुत अच्छा पैगाम। मैं मशाइख के हवाले से एक बात कह दूं, हर अमल के जवाब कबूल और अदम कबूल के हवाले से इस्तेमाल है। हर अमल में, हर अमल में कबूल और अदम कबूल का इस्तेमाल है। नमाज हमने पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। ऐसे बहाने हर अमल में कबूल और अदम कबूल का इस्तेमाल। रोजे हमने रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हज हमने किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब प्यारे नबी की बारगाह में पेश किया जाता है, मुस्तफा कबूल फरमाते हैं। दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पेश किया करें, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शे दुरूद पेश करती है, हर शे सलाम पेश करती है। अब सुनिए दामाद पैगंबर, फातिह खैबर, जनाब हैदर, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा, हैदर कर्रार, साहिब शमशीर जुल्फ़िकार, दुलदुल सवार। लाइव देख लो, दिखा तकरीर अच्छी लग रही है कि शायद साहब को ही लाया जाए। अच्छी लग रही है, तबीयत लग रही है, ईमान ताजा हो रहा है तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली इब्ने अबी तालिब फरमाते कि मैं मक्किया था, मदनिया था, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर के साथ मक्का शरीफ में था। हजरत अली फरमाते फखरजना फी बाज़े नवाहिया, तो मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में तफरीह के लिए निकले। बच्चों तुम भी तफरीह के लिए निकलते हो ना, तफरीह करते हो ना। खाना खा लिया, मोहल्ले में तफरीह कर ली, असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले तफरीह कर ली, फजर की नमाज के बाद तफरीह कर ली, चहलकदमी हो गई। और कुछ नौजवान तो घर से चले थे ये कहकर अम्मी जान मैं जलसे में जा रहा हूँ, अब्बा हुजूर मैं जलसे में जा रहा हूँ,
लेकिन वो झूठे लोग आकर जलसे में मौजूद नहीं है, बल्कि रोड पे तफरीह कर रहे हैं, रोड पे तफरीह कर रहे हैं, रोड पे तफरीह कर रहे हैं। मेरी आवाज उन तक पहुंचती हो तो आ जाओ माँ बाप की मोहब्बत में, ताकि जाकर कह सको कि हमने जलसे में उलमा की तकरीरें सुनी थी, शोरा से नाते सुनी थी। अभी अगर गैर जिंदा है तो आ जाओ। तो हजरत अली फरमाते मैं तफरीह के लिए निकला, मक्का शरीफ के बाज़ इलाके में निकला। वो तफरीह कितनी प्यारी थी, निराली थी, अनोखी थी, बेमिसाल थी, नूरानी थी, इरफानी थी, ईमानी थी, कुरानी थी। के आगे आगे नबी, पीछे पीछे अली, आगे आगे सैयद अबरार, पीछे पीछे हैदर कर्रार, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेर खुदा, आगे आगे अनीसे बेकसा, पीछे पीछे मुश्किल कुशा, आगे आगे महबूबे खुदा, पीछे पीछे शेर खुदा, आगे आगे नबियों के नबी, पीछे पीछे वलियों के वली हजरत अली। हजरत अली फरमाती फमस्तक़बलहु जबल वला शजर इल्ला व यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते अगर आप पहाड़ों के दरमियान से गुजरते तो पहाड़ों की बुलंदी से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अगर आप दरख्तों के बीच से गुजरते तो दरख्तों के पत्ते पत्ते से आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यानी मेरे नबी को कायनात की हर शय जानती है और हर शय नजराने सलाम पेश करती है। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की। सुभान अल्लाह। नौजवान उलमा से मिला दिया जाए, चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए। इतना बड़ा काम कर रहा हूँ मैं कि जमीन को आसमान से मिला के दोनों होंठ आपस में मिला नहीं पा रहे। बोलते जरा जोर से सुभान अल्लाह। चलो जमीन को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुक़द्दर जगा लिया। मेरे नबी की बारगाह में कायनात की हर शय सलाम पेश करती है और मेरे नबी को हर शय जानती भी है, जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। देखो मकाम सहबा पर मालिके बहरो पर अपनी नमाज असा पढ़ कर फातिह खैबर पर जनाबे हैदर के जानू पर अपना सर रख कर सो गए। व्यूज बढ़ाने का एप्लीकेशन आ गया, बढ़ा सकते हैं गोद अली की सरनबी का, गोद अली की सरनबी का सुनो जिस वक्त हजरत अली की गोद में इमामुल अंबिया का सर पाक था, कायनात में उस गोद से अफजल कोई गोद नहीं। हजरत अली की नमाज़े असर बाकी आका ने अता फरमा ली। अब अली कभी नबी की सूरत को देखते, कभी आसमान के सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरत को, कभी सूरत को, कभी सूरज को, कभी आसमान के सूरज को, कभी नबी की मनमोहनी सूरत को। ए नौजवान, हजरत अली कभी सूरत को देखते, कभी सूरज को। मेरी माँ बहनों, वो सूरत मेरे नबी की जरा गौर करना, वो सूरत मेरे नबी की हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कुन्तु अख़ीतु, मैं अपना कपड़ा सिल रही थी, फसक़तत मिनिल इब्रा, मेरे हाथ से सुई गिर गई, फतलबतुहा, मैं उसे ढूंढती रही, लम अक़दिर अलैहा, मुझे सुई न मिली, फदख़ल रसूलुल्लाह, किसी भी प्यारे नबी हुजरे में आ गए, फतबय्यनतिल
पेशवाए नूरे वजही, तो आका के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग 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 करने लगा और मुझे मेरी सुई मिल गई। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली फरमाते हैं, कभी सूरज को देखता है, कभी सूरज को, कभी सूरज को, कभी सूरज को। हजरत अली सोच रहे करूं तो क्या करूं, नबी की इताअत या अल्लाह की इबादत, इबादत करता हूं तो इताअत जाती है, इताअत करता हूं तो इबादत जाती है। मुश्किल कुशा सोच रहे करूं तो क्या करूं, यानी मुश्किल कुशा मुश्किल में है, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। लेकिन अज़हद मुश्किल से यूं निकले कि हजरत अली ने फैसला किया कि नमाज नबी के सदक़े में, रुकू नबी के सदक़े में, इबादत नबी के सदक़े में, रियासत नबी के सदक़े में, क़याम नबी के सदक़े में, जन्नत नबी के सदक़े में, कायनात की हर शय नबी के सदक़े में हजरत अली ने फैसला किया कि ज़ियारत रुख़े मुस्तफ़ा पर इबादत खुदा को कुर्बान कर दो। होती रही ज़ियारत, होती रही ज़ियारत, डूबता रहा सूरज, डूबता रहा सूरज, डूब गया सूरज, डूब गया, डूब गया। और जब डूब गया सूरज तो ये पहली नमाज थी हजरत अली की जो कज़ा हो गई। हजरत अली को बहुत सदमा हुआ, हजरत अली को बहुत तकलीफ हुई, हजरत अली रोने लगे, हजरत अली रोने लगे कि ये जिंदगी की पहली नमाज कज़ा हुई, रोने लगे, सदमा बहुत ज्यादा हुआ, रोने लगे। यहाँ आज नमाज कज़ा होने पे कोई नहीं रोता, वर्ल्ड कप हार जाने पे सब रो रहे हैं। वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, वर्ल्ड कप हार गए, आंसू थम नहीं रहे, नेट बंद कर दिए, सब परेशान है, सदमे में वर्ल्ड कप हार गए। अरे भाई हार गए तो उस दिन जिसने अच्छा खेला वो टीम जीत गई। आप कौन सा पूछे ना, जिसने मन जनता वजह, जिसने ज्यादा कोशिश की बताइए तो। और उस दिन जीतना उसी की किस्मत में था। नेटवर्क टेंशन में क्यों हो, सबका वीडियो कॉपी करेंगे, हार गए, हार गए। यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे जाकर कुछ लोगों को ज्यादा ही सदमा हुआ, उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई, पूरी प्लानिंग फेल हो गई। बहरहाल उधर में जाना नहीं चाहता, मुझे पता नहीं है कि वर्ल्ड कप हारने पे रोते हो। यहाँ हज़रत अली की नमाज कज़ा हो गई, रोने लगे, आंखें आंसू और आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैफियत ये हुई कि साइम कमाल ज़ब्त की कोशिश तो की मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए, आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए और चंद खुश नसीब कतरे मेरे नबी के चेहरे पे गिर गए। अब आका ने बेदार होकर फरमाया, मायूबकी क्या या अली। हजरत अली ने कहा वक्त अज़र फौत शुद को मन नमाज ना करता, नबी गुफ्त चेहरा नमाज ना कर दी। अली गुफ्त ना खास्ता के लज़्ज़त ख़ाब कता कुनम। मैं फारसी में बोल रहा था, आप अरबी में बोलिए सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया मेरी मोहब्बत में कज़ा हुई, हाँ या रसूल अल्लाह, ज़ियारत होती रही, सूरज डूब गया। तो आका ने मुस्कुराया और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, अली बताइए आप नमाज कज़ा पढ़ेंगे या अदा? जो मुस्तफा का इख्तियार देखो, फरमाया कज़ा या अदा। अर्ज़ की गुलाम हुआ, क्या नमाज पढ़ूं कज़ा? नहीं मैं तो करूंगा अदा। फरमाया तो कीजिए तैयारी। हज़रत अली ने तैयारी की और इधर अपने हाथों को उठाकर अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुद अलैहि शम्स। हम उसका वॉइस हटा करके उसी सेम वीडियो का अभी उंगली का इशारा नहीं किया, अभी उंगली का इशारा नहीं किया, बस नबी की मर्जी हो गई और ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए, तो नबी की मर्जी की शान ये है, खुदा की रज़ा चाहते हैं तो अल्लाह खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद और दुआ का मकाम ये है कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद।
पलटा और ईशान से पलटा, ईशान से पलटा। उलमा अहले सुन्नत से मत पूछिए, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत से पूछिए तो वो फरमाते सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाचा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। पलटा सूरज। अब हज़रत अली ने निहायत शुक्र के साथ नमाज अदा की और नमाज जब पूरी हो गई तो सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरे, नमाज पूरी हो गई। अब आलम तसव्वुर मैंने हजरत अली से पूछा, ओ अली आपने मक्का शरीफ में नमाजें पढ़ी, मदीना शरीफ में नमाजें पढ़ी, आपने सफर में नमाजें पढ़ी, हजर में नमाजें पढ़ी, खलवत में नमाजें पढ़ी, जलवत में नमाजें पढ़ी, बद्र में नमाजें पढ़ी, उहुद में नमाजें पढ़ी, खैबर में नमाजें पढ़ी, खंदक में नमाजें पढ़ी, रात में नमाजें पढ़ी, दिन में नमाजें पढ़ी, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फजर की नमाजें आपने पढ़ी। अली उन नमाजों में और मकाम सहबा की इस नमाज में दोनों में कुछ फर्क है क्या? तो हजरत अली ने फरमाया हाँ, मकाम सहबा की नमाज यादगार नमाज है, मकाम सहबा की नमाज बेमिसाल नमाज है। ये इसलिए यादगार है कि रोज सूरज निकलता है और निकलता रहेगा सभी के लिए। आज सूरज निकला है सिर्फ अली के लिए। अब इस मकाम पर मुर्शिद करीम ताजुल शरिया ने फरमाया जहां पानी अता करते भरी जन्नत है करते, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करते, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करते, जमीन को आसमां करते, सूरज को सरा करते। कायनात की हर शय जानती है और हर शय नबी पर नजराने सलाम पेश करती है, हर शय नबी पर नजराने दुरूद पेश करती है। लिहाजा सुन्नियों झूम झूम कर दुरूद पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा पे दुरूद पेश किया करो। अगर कोई बदअकीदा एतराज करे कि वो अपने मजार में है, वो तुम्हारा दुरूद सुनते नहीं, तो जिक्रुल्लाह कादरी हदीस पाक की रोशनी में हयात मुस्तफा साबित करता है, अभी करेगा कि मेरे नबी ने मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर प्यारे हुजूर ने फरमाया, ओ अबू दरदा अक्सर सलात अलैहि यौमिल जुमा, कि जब जुमा का मुबारक दिन आया करे तो मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो। इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते दुरूद शरीफ मेरी बारगाह तक पहुंचाते हैं। हज़रत अबू दरदा ने कहा, मक्की आका, मदनी आका, नूर अला नूर प्यारे हुजूर, वबादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? सवाल क्या था? सुन्नियों गौर से सुनो, क्या आपके इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करूं? तो आका ने फरमाया हाँ, बादल मौती, हाँ, इंतकाल के बाद भी दुरूद पेश करना। इसलिए कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। फेमुआ, चोरो, भीटामोड़, सुरसान, सीतामढ़ी बिहार के नौजवानों, एक जुमला लेकर मुझसे जाओ, ये मेरे नबी की हयात है। अरे मुस्तफा
हाथों को उठाकर बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ हमारे नबी जिंदा था, हमारे नबी का पैगाम जिंदा था, मेरे नबी की शरीयत जिंदा था, मेरे नबी का हर कौल जिंदा था, बल्कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। जिंदगी का सबूत पेश कीजिएगा। अच्छा जिंदगी, हालांकि आला हज़रत ने फरमाया अंबिया को भी अजल आनी है, हाँ इतनी के फकत आनी है, फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबित वही जिस्मानी है, साबित वही पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं समाज के हवाले से। नौजवान जरा तवज्जो करें, रूह मुस्तफा भी एक लम्हे के लिए निकली, रूह मुस्तफा भी जिसमें अबहर से एक लम्हे के लिए निकली। अब फरिश्तों ने सोचा हम रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूह मुस्तफा को रखें तो कहां रखें, रूह नबी कायनात में सबसे ज्यादा लतीफ है, लतीफ इस लतीफ तर शय को हम रखें तो कहां रखें। फरिश्तों ने मशवरा किया कि जन्नत में रख दी जाए, और फरिश्तों ने जन्नत में रूह मुस्तफा को रखना चाहा तो जन्नत माजरत कर दी। जन्नत बोली कि ये जन्नत की नेमतें कदमे नबी के सदक़े में है, जन्नत की बहारें कदमे नबी के सदक़े में है, ये नहरें कदमे नबी के सदक़े में है, ये राहत कदमे नबी के सदक़े में है। जन्नत बोली कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा, कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। फरिश्तों ने सोचा कि रूह मुस्तफा को अर्श आज़म पे रख दिया जाए, अर्श आज़म पर रख दिया जाए। अब अर्श पर रखना चाहा फरिश्तों ने, तो अर्श ने भी माजरत करते हुए कहा ओ फरिश्तों ये अर्श की रिफत नालैने नबी के सदक़े में है, ये अर्श की बुलंदी नालैने मुस्तफा के सदक़े में है, ये अर्श की अज़मत कदमे नबी के सदक़े में है, ये अर्श की मकबूलियत मुस्तफा के सदक़े में है। कहां मैं और कहां रूह मुस्तफा। सुभान अल्लाह, अर्श इलाही ने भी माजरत की, अर्श इलाही ने भी माजरत की। और फरिश्तों ने कहा या रब्बल आलमीन तेरे हबीब की रूह को हम रखें तो कहां रखें, रखें तो कहां रखें। आवाज आई कि रूह मुस्तफा कायनात में सबसे लतीफ है, और जिसमें मुस्तफा भी कायनात में सबसे लतीफ है। इस लतीफ शय के लिए जिसमें नबी से अच्छा कोई मकाम नहीं है, ये रूह 63 साल तक जिस जिस्म में रही है उसी जिस्म में वापस कर दी जाए। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। एक नारा मजमे से लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा लो, खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। नौजवानों की पूरी तवज्जो है, सुभान अल्लाह। तो दुरूद शरीफ पेश करे, हमारे यहाँ तो सुनते भी है, जवाब भी अता फरमाते। खलीफा अव्वल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया, बितहकीक अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर खलीफा अव्वल का इंतकाल होने वाला था। तवज्जो, हजरत अबू बकर ने हजरत अली को बुलाकर कहा अली इंतकाल के बाद आप मुझे यूं ही दफन मत करना, मेरे नबी की बारगाह में मुझे लेकर जाना और प्यारे नबी से पूछना या रसूल अल्लाह अबू बकर की तमन्ना है कि इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए। अबू बकर की तमन्ना कि इनकी कब्र आपके बगल में बना दी जाए। अगर मुस्तफा इजाजत दे दे तो मुस्तफा के पहलू में दफन कर देना, इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। ये सिद्दीक अकबर की वसीयत थी। अल्लाह अकबर, इंतकाल हो गया खलीफा अव्वल का। जमीन
अली आगे बढ़े, हाथ बात कर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अली बोल रहा हूं, अली मेरे सरकार बहुत दिन हो गए आपका दीदार न हुआ, मेरे आका बहुत दिन हो गए आपकी ज़ियारत न हुई, सरकार मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। आका मैं अली आपकी खिदमत में हाजिर हूं, या मक्की आका, मदनी आका, आपकी खिदमत में अबू बकर भी है। इनकी तमन्ना है कि इनकी कब्र आपके पहलू में बना दी जाए, इनकी कब्र आपकी कब्र के बराबर में बना दी जाए। या रसूल अल्लाह आपका क्या हुक्म है? अली ने गुजारिश की तो हुजरे नबी का दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, उदखुलिल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो। सिद्दीक का वसीयत करना, अहले मदीना का अमल करना इस बात की दलील है कि सबका यही अकीदा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना मेरे दिल में हुजूर, मेरे दिल में हुजूर, बोलो मिलकर मेरे दिल में हुजूर। एक शेर सुना तो सुना दूं, तो मिलकर बोल दो सुभान अल्लाह। कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, ओ जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा इधर इधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए, मुस्तफा किधर किधर गए। अब आने वाला जो मिसरा अब आएगा, तकरार कर रहा हूं कि खुद बरबा रही है खुशबुएं, खुद बरबा रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। तो मुस्तफा पे दुरूद का नजराना पेश किया करो, वो जात मेरे नबी की खसाइल बेमिसाल, शमाइल बेमिसाल, फजाइल बेमिसाल। मैं अपने नौजवान उलमा को मुखातब करके ये 10 खसाइस पेश कर रहा हूँ, ये 10 खसाइस आपको नोट करना है और ढूंढ कर रह जाओगे, एक साथ ये खसाइस नहीं मिलेंगे। मैं हवाला पेश नहीं करूंगा, अगर हिम्मत है सलाहियत है तो ढूंढो किताबों में, पहुंचो लाइब्रेरियों में। ये 10 खसाइस जो मैं पेश कर रहा हूं चैलेंज के साथ आपको ढूंढना है और ढूंढेंगे तो मिलेंगे ये खसाइस। पहली खुसूसियत मा वक़सिलहु अला, मेरे आका के जिस असर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए एक मा ज़हरा बौलहु अला, इस्तिंजा शरीफ आका फरमाते तो फुजला शरीफ जमीन पे जाहिर नहीं होता था। बोलिए लम यजलिसी ज़ुबाबु अलैहि क़त्तो, उनके जिस्म अत्थर पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी। लम यहतलिम क़त्तो, आका कभी मुहतलिम न हुए। वुलिदा मख्तूना, आका खतना शुदा पैदा हुए। लम यतसाअब क़त्तो, आका को कभी जमाई नहीं आई। माँ वक़सिलहु अला, उनके जिस्म असर का साया जमीन पे जाहिर नहीं होता था। तनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु, उनकी आंखें सोती थी, दिल बेदार रहता था। यंज़ुरु मिन ख़ल्फ़िही कमा यंज़ुरु मिन अमामिही, वो पीछे की चीजों को ऐसे ही देखते थे जैसे सामने की चीजों को देखा करते थे। लम यहरिब दाफ़तुन रक़ीब अलैहा क़त्तो, जिस जानवर पे मेरे आका एक बार बैठ जाते वो जानवर फिर कभी बिदकता नहीं था। यंज़ुरु मिन ख़ल्फ़िही कमा यंज़ुरु मिन अमामिही, और इज़ा काना जलस बैन क़ौमिन ततफ़ाहु आलमीन। मुस्तफा किसी महफिल में बैठ जाते, हजारों की महफिल हो या लाखों की महफिल हो, देखने वाले जब महफिल को देखते तो सबसे ऊंचे हमारे नबी नजर आते, सबसे बुलंद हमारे नबी नजर आते, सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए जिसे हम ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा की उम्मत का कोई जवाब नहीं।
मेरे मुस्तफा का ज़माना बेमिसाल, मेरे मुस्तफा पे जो किताब नाज़िल हुई वो किताब बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत के सारे उलमा बेमिसाल, मेरे मुस्तफा की उम्मत में औलिया सारे औलिया में बेमिसाल, मुस्तफा की शरीयत तमाम शरीयतों में बेमिसाल। हमारे मुस्तफा की शान ये कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिरी पैगाम ये देता हूँ नौजवानों, क्या आपने हयातुन नबी के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए, आखिरी पैगाम ले लो मुझसे। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी तारीफ अल्लाह ताला ने की है। कुंतुम खैर उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह ताला ने तारीफ की है। इसलिए हम हर काम सुन्नत रसूल के मुताबिक ही करें। वादा करो, बोलो इंशाअल्लाह। उसमें सरे फहरिस्त है शादी। क्या है बोलिए? शादी। अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह के मुताबिक करेंगे, यानी शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। सुन लीजिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं करेंगे। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। और ये पैगाम बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो, बच्चियों तुम भी सुनो। अभी अखबार में वो न्यूज बहुत चल रही है, कहाँ की? रांची की ही न्यूज है, शायद झारखंड रांची की न्यूज है। रांची झारखंड में, जहां हजरत बोकारो रहते हैं, बोकारो से करीब रांची है। निकाह हो गया, बाराती ने खाना खा लिया, खूब जम के खाया। कुछ लोगों ने तो ऐसा खाया लग रहा था पहली बार खा रहे हैं। खूब खाया, जम के खाया। दुल्हन भी बहुत खूबसूरत। अब चलते वक्त दूल्हा देखा बाइक, तो दूल्हा बोला ये बाइक जो है 90,000 वाली हम नहीं लेंगे, 1.5 लाख वाली चाहिए। चलते वक्त बोला वो मेरे मोबाइल में दिखा दूंगा, अभी टाइम नहीं है। चलते वक्त बोला दूल्हा कि हमें वो 1.5 लाख वाली बाइक चाहिए। अच्छा, सर ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा मान जा, मुझसे जो हो सका मैंने किया। और बेटा मैंने बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी, और जमीन बेच कर तेरी फरमाइश पूरी की है, बेटा मान जा। लेकिन बोला वो दूल्हा नहीं, हमें अभी चाहिए। और ससुर को गाली देने लगा। दुल्हन घर से बाहर निकल कर आई और बोली कि जो शैतान बाइक के लिए लालची शैतान मेरे अब्बा को गाली दे सकता है, वो इंसान नहीं, शैतान है। और ऐसे लड़के के साथ मैं नहीं रह सकती, मैं तलाक देती हूँ। और इससे फौरन तलाक ली जाए। उसी वक्त तलाक भी ली गई। उसी वक्त लड़के का सर 3 तरफ से लाइन बनाकर मूंदा गया, छीला गया। और लड़के का भाई भी बहुत आगे बोल रहा था कि बुलेट चाहिए, बुलेट। उसका भी 3 जगह से सर छीला गया। और बोला लड़की वालों ने कि आने, खिलाने, इंतजाम, एहतमाम, इंतजाम में 7 लाख रुपए हमारे खर्च हुए हैं। कम वक्त तो यहाँ रख कर जाओ, बहुत अच्छा। यहाँ रख कर जाओ। उस वक्त तक हिलने नहीं दूंगा जब तक कि ये 7 लाख रुपए जमा नहीं करते। छठी का दूध यहाँ पिला दिया। बोला बाइक नहीं चाहिए, हम गधा पे बैठ के चले जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तलाक ली गई। तो ये लालची ऐन वक्त पे महंगी बाइक मांग रहा था। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में मेरे नौजवान भाइयों की जमात है और कसीर तादाद में ये नौजवान यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए मकान बेच देता है, एक बाप अपनी बेटी की शादी के लिए सूद पे कर्ज की रकम लेता है। अल्लाह कर्ज में पूरी जिंदगी डूबा रहता है। और इस
बारिश लेकर आती है। तो मेरी गुजारिश इस्लामी माशरा में नौजवानों से इतनी है कि मुतालबा न करें, जो आपकी किस्मत में होगा मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बोलिए बोलिए, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह, सारे लोग उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं इस गुफ्तगू को तूल देता। मैंने देखा है बनारस के करीब जुमे की नमाज के लिए मैं हाजिर हुआ, लोगों ने मुझे पहचान लिया और कहा हजरत तकरीर आप कर दीजिए, नमाज आप पढ़ा दीजिए। नमाज पढ़ा दी, सलाम फेर दिया, एक बूढ़ा खड़ा हो गया, ऐलान कर रहा है मस्जिद में, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, बेटी की शादी करनी है, आप लोग मेरी मदद कीजिए ताकि मैं बेटी की शादी कर सकूं। अल्लाह पर तो मदद की लोगों ने, तो शायद पहली बेटी की शादी हो सकी। आप खुद गौर करो, जो बाप अपनी बेटी की शादी के लिए चंदा कर रहा है, कर्ज ले रहा है, जमीन बेच रहा है, वो बाराती कितने बेशर्म है जो ऐसी रकम का खाना खा रहा है। वो बाराती भी कितना बड़ा बेशर्म है जो कि ऐसी रकम से इंतजाम शुदा खाना खा रहा है। इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आहत करो कि हम शादी को सस्ती करेंगे ताकि गुनाहों का खात्मा हो जाए, सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी होगी, औलाद भी बरकत वाली होगी और दुल्हन के कदम से भी घर में बरकत की बात इंशाअल्लाह। सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुतालबा। जितने नौजवान हैं हाथों को उठाकर बोल दें इंशाअल्लाह। जिनकी शादी नहीं हुई है वो हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब नीचे करें। जो लोग समधी बनने वाले हैं, समधी बनने वाले भी हाथों को उठाकर कह दें कि अपने बच्चों की शादी में हम मुतालबा नहीं करेंगे। बोले समधी बनने वाले इंशाअल्लाह। देख रहे हैं ये शख्स पगड़ी बांधे हाथ उठाइए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब